तो आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वो झारखंड के धार्मिक स्थलों के बारे में है। जी। और पहली नजर में ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च की एक लिस्ट लगती है। लेकिन जब मैंने इन पर गौर किया तो एक सवाल बार बार मन में आया। क्या सवाल? कि एक ही जमीन पर इतनी अलग अलग आस्थाएं, मतलब सदियों से एक साथ कैसे पनपती रहीं? तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ है। सही। हम इन स्रोतों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की जमीन अपनी आध्यात्मिक विरासत की कहानी कैसे कहती है। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ पूजा पाठ की कहानी नहीं, बल्कि इसमें इतिहास की कई परतें हैं, पौराणिक कथाओं के रहस्य हैं और अलग अलग संस्कृतियों के संगम की एक झलक मिलती है। ये इमारतें, चाहे वो मंदिर हों या मस्जिद, वो उस दौर के समाज, राजनीति और लोगों की सोच का आईना है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत उस जगह से करते हैं जो शायद झारखंड की आध्यात्मिक पहचान का सबसे बड़ा केंद्र है, देवघर का वैद्यनाथ धाम। जी। हमारे दस्तावेजों की शुरुआत भी यहीं से होती है और इसमें सबसे पहली और दिलचस्प बात तो यही लिखी है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना किसी देवता या ऋषि ने नहीं की थी, बल्कि लंका के राजा रावण ने। ये कहानी तो अपने आप में ही अनोखी है ना? बिल्कुल। और इसकी खासियत मतलब यही खत्म नहीं होती। ये जगह भारत के सबसे पवित्र स्थलों में आप कह सकते हैं दोहरी गिनती रखती है। दोहरी गिनती वो कैसे? एक तो ये कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ, यानी वो स्थान जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। अच्छा। तो वैद्यनाथ को मनोकामना लिंग कहा जाता है, मतलब जहां भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। और दूसरा आपने कहा दोहरी गिनती है। हाँ, दूसरा ये कि ये 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। ओह, शक्तिपीठ मतलब जहाँ देवी सती के अंग गिरे थे। तो यहाँ कौन सा अंग गिरा था? यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ कहते हैं। अरे वाह। आप सोचिए कितना दुर्लभ संयोग है, एक ही जगह पर शिव का ज्योतिर्लिंग भी है और शक्ति का हृदय पीठ भी। सच में। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा एक साथ एक ही जगह पर होती है। ये भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में शैव और शाक्त परंपराएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में एक और बात लिखी है जो मुझे बहुत अजीब लगी। कौन सी? मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल है। ये पंचशूल क्यों? इसका क्या मतलब है? ये वैद्यनाथ मंदिर की एक और बहुत अनोखी पहचान है। मान्यता यह है कि पंचशूल एक सुरक्षा कवच का काम करता है। सुरक्षा कवच? हाँ, कि इसे भेद कर कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे बिजली गिरना वो मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ लोग इसे पंचतत्वों का प्रतीक भी मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अच्छा। कारण जो भी हो, ये भारत का इकलौता शिव मंदिर है जहां आपको पंचशूल देखने को मिलेगा। सच में? अच्छा, एक और शक्तिपीठ का जिक्र है, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर। जी। इसके बारे में लिखा है कि ये तांत्रिक साधना का एक बड़ा केंद्र है। अब जब हम तांत्रिक साधना सुनते हैं तो मन में कई तरह की छवियां बनती हैं। इसका असल में क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तांत्रिक साधना का मतलब है देवी की पूजा उनके सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप में करना। यहाँ पूजा पाठ के तरीके, मंत्र, कर्मकांड, वो सब पारंपरिक मंदिरों से काफी अलग और ज्यादा गूढ़ होते हैं। रजरप्पा की देवी छिन्नमस्तिका का रूप भी देखिए। हाँ, वो अपना ही सिर काटकर अपने हाथ में लिए हुए हैं और उनकी गर्दन से निकलती खून की धाराओं से उनकी 2 सहेलियां अपनी प्यास बुझा रही हैं। ये त्याग और जीवन चक्र का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और ये मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। क्या इस लोकेशन का भी कोई महत्व है? बिल्कुल। तांत्रिक परंपरा में नदियों का संगम ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत माना जाता है और छिन्नमस्तिका मंदिर की जो वास्तुकला है वो असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से मिलती जुलती है। ओह, कामाख्या तो खुद तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। एग्जैक्टली। तो ये सारी बातें मिलकर रजरप्पा को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि तंत्र विद्या का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बना देती हैं। लेकिन हर धार्मिक स्थल सिर्फ एक ही आस्था से तो नहीं जुड़ा है ना? मुझे लगता है झारखंड की सबसे दिलचस्प कहानियां तो उन जगहों पर मिलती हैं जहां कई धर्मों की धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चतरा का कोल्हुआ पहाड़ इसका एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। कोल्हुआ पहाड़ तो झारखंड की गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता सबूत है। एक ही पहाड़ी हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए बराबर की पवित्र है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है।
हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि जैन धर्म के लोग इसे अपने 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि मानते हैं। जी, और ज्ञान स्थली भी। वहीं यहाँ बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में कई मूर्तियां मिली हैं और एक कहानी इसे पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ती है। एक ही जगह के लिए इतने सारे अलग-अलग दावे, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये इतिहास की परतों जैसा है। सोचिए, किसी दौर में यहाँ जैन मुनियों का प्रभाव रहा होगा, तो उन्होंने अपनी आस्था के निशान छोड़े। फिर शायद पाल राजाओं के समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हुईं। और महाभारत की कहानी तो लोक कथाओं के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो मतलब इस जमीन ने कभी किसी एक धर्म को खारिज नहीं किया? नहीं किया, बल्कि हर आस्था को अपने में जगह दी। हर किसी ने अपनी एक परत जोड़ी और आज वो सारी परतें मिलकर कोलुआ पहाड़ की पहचान बनाती हैं। इसी तरह की एक और मिसाल चतरा के भद्रकाली मंदिर की है। यहाँ भद्रकाली की मूर्ति के 3 रूप बताए गए हैं, सौम्य, उग्र और काम। जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध धर्म के लोग इसी मूर्ति को तारा देवी के रूप में पूजते हैं। एक ही मूर्ति, 2 अलग-अलग धर्मों की आस्था का केंद्र। जी, और इसका सीधा संबंध पाल वंश के शासनकाल से है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करते थे। अच्छा। उस दौर में वज्रयान्त बौद्ध धर्म और हिंदू तंत्र के बीच काफी आदान प्रदान हुआ। बौद्ध धर्म में तारा एक बहुत महत्वपूर्ण देवी है और उनकी कई विशेषताएं देवी काली से मिलती जुलती हैं। तो ये स्वाभाविक था कि उन्होंने भद्रकाली में अपनी तारा देवी को देखा? बिल्कुल, ये धार्मिक सहिष्णुता नहीं बल्कि धार्मिक समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण है। ये तो हुई पौराणिक और धार्मिक संगम की बातें, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी कहानी उनके वास्तुकला या उनके अनोखे इतिहास में छिपी है। जैसे रांची के पास बुंडू का सूर्य मंदिर, जो बिल्कुल एक रथ के आकार में बना है। ये तो काफी नया लगता है ना? हाँ बिल्कुल, इसे पत्थर पर लिखी कविता भी कहते हैं, लेकिन ये कोई प्राचीन मंदिर नहीं है। इसे संस्कृति विहार नाम की एक संस्था ने बनवाया था। तो ये एक तरह से हमारी पुरानी कला को आज के दौर में जिंदा रखने की कोशिश है। एग्जैक्टली। इसे बनाने वाली संस्था का मकसद यही दिखाना था कि कोणार्क या खजुराहो जैसी भव्य वास्तुकला आज भी संभव है। तो एक तरफ जहाँ धर्मों का ऐसा संगम दिखता है, वहीं झारखंड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जैसे गुमला का टांगी नाथ धाम। हाँ, टांगी नाथ धाम। सुना है वहाँ एक ऐसा त्रिशूल है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। हाँ, और जब आप उस विशाल अष्टकोणीय त्रिशूल को अपनी आंखों से देखते हैं, जो सदियों से खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश झेल रहा है, तो एक पल के लिए विज्ञान और तर्क सब पीछे छूट जाते हैं। और लोक कथाएं इसे भगवान परशुराम से जोड़ती हैं कि उनका फरसा यानी टांगी यहीं गढ़ी हुई है। बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम टांगीनाथ धाम पड़ा। ये पशुपत संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र रहा है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये मंदिर पूर्व मध्य काल का है, मतलब लगभग 1000-1200 साल पुराना। हाँ, आज भी वहाँ सैकड़ों शिवलिंग और 5वीं-6ठी सदी की मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, जो बताती हैं कि ये कभी एक बहुत ही गौरवशाली जगह रही होगी। वास्तुकला की बात करें तो रांची का जगन्नाथपुर मंदिर भी एक मिसाल है। उसे पुरी की प्रतिकृति कहा जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नकल है या इसमें झारखंड की अपनी कोई स्थानीय छाप भी दिखती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका निर्माण 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। ढांचा और बनावट बेशक पुरी मंदिर से प्रेरित है, लेकिन इसका एक अपना चरित्र है। वो कैसे? ये लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और इसकी 4 दीवारी किसी किले की तरह दिखती है, जो इसे एक अलग ही भव्यता देती है। और यहाँ की मूर्तियों के बारे में भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि ये मराठों से युद्ध में जीतकर लाई गई थीं। हाँ, ये धातु की मूर्तियां मराठों पर विजय के प्रतीक के रूप में यहाँ स्थापित की गई थी। तो यह मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति और शक्ति प्रदर्शन का भी केंद्र था। सही। और यहाँ लगने वाला रथ यात्रा मेला आज भी पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र के सबसे बड़े मेलों में से एक। वास्तुकला की बात चली है तो रामगढ़ के कैथा शिव मंदिर का जिक्र भी जरूरी है। दस्तावेज कहते हैं कि इसके निर्माण में मुगल, राजपूत और बंगाल तीनों स्थापत्य कलाओं का मिश्रण है। जी, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक शिव मंदिर में मुगल शैली क्यों? ये उस दौर की निशानी है जब संस्कृति और कला की कोई सरहदें नहीं होती थी।
17वीं 18वीं सदी में जब ये मंदिर बना, तब स्थानीय शासक अपनी शक्ति और कलात्मक समझ दिखाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के बेहतरीन कारीगरों को बुलाते थे। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि एक ही मंदिर में आपको मेहराब और जालियां मुगल शैली की दिखेंगी, खंभों पर राजपूत कला की नक्काशी नजर आएगी और वहीं गुंबद या छत पर बंगाली चारचला शैली का प्रभाव दिखेगा। मतलब ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उस दौर के भारत का एक छोटा सा नक्शा है। बिल्कुल, जहां अलग-अलग कलाएं मिलकर कुछ नया बना रही थी। अच्छा, एक मिनट, रांची के पहाड़ी मंदिर वाली बात तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। हाँ, इन दस्तावेजों में लिखा है कि आज जहां हम पूजा करते हैं और तिरंगा फहराते हैं, वहां आजादी से पहले अंग्रेज क्रांतिकारियों को फांसी देते थे। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये सच है और यही इस जगह की सबसे शक्तिशाली कहानी है। ये पहाड़ी, जिसे पहले फांसी टूंगरी कहते थे, वो औपनिवेशिक दमन का प्रतीक थी। मतलब यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपनी जान दी। जी, आजादी के बाद उसी जगह पर शिव मंदिर की स्थापना हुई और अब हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पूरी शान से तिरंगा फहराया जाता है। सोचकर भी अजीब लगता है कि एक ही जगह कैसे दमन और गौरव दोनों का प्रतीक बन सकती है। बिल्कुल, ये एक स्थान के मायने बदल जाने की कहानी है। जो जगह कभी डर और पीड़ा का केंद्र थी, वो आजाद भारत में आस्था और राष्ट्रीय गौरव का केंद्र बन गई। ये दिखाता है कि इतिहास को मिटाया नहीं जाता, बल्कि उस पर नई और बेहतर कहानियां लिखी जाती हैं। पहाड़ी मंदिर इसका ही जीता जागता उदाहरण है। अब तक हमने जिन जगहों की बात की वो ज्यादातर हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म से जुड़ी थी, लेकिन झारखंड की आध्यात्मिक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, इन दस्तावेजों में मस्जिदों और चर्च का भी जिक्र है, जो इस कहानी में और परतें जोड़ते हैं। और ये परतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे साहेबगंज की अकबरी मस्जिद, जिसका जिक्र 15वीं-16वीं सदी से मिलता है। मतलब मुगलों के आने से भी पहले। हाँ, ये हमें बताती है कि इस क्षेत्र में इस्लाम का आगमन शायद बंगाल के सुल्तानों के जरिए हुआ था। ये सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि उस दौर के व्यापारिक मार्गों और राजनीतिक संबंधों का एक सबूत है। और फिर 19वीं सदी की मस्जिदें हैं, जैसे डोरंडा की जामा मस्जिद या हिंदपीढ़ी की बड़ी मस्जिद। इनका क्या महत्व है? ये मस्जिदें झारखंड के शहरीकरण की कहानी कहती हैं। जब अंग्रेजों ने रांची को एक प्रशासनिक केंद्र बनाया, तो यहाँ अलग-अलग जगहों से लोग आकर बसने लगे। जिनमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल था। बिल्कुल, इन मस्जिदों का निर्माण दिखाता है कि ये समुदाय अब यहाँ स्थायी रूप से बस गए थे और अपनी धार्मिक और सामाजिक पहचान स्थापित कर रहे थे। ये इमारतें नए बनते शहरों में पुराने विश्वासों की नींव रखने जैसी थी। और यही बात शायद चर्चों पर भी लागू होती है। रांची का GEL चर्च जो 1855 का है, या संत पॉल चर्च, ये सब उसी दौर के हैं। बिल्कुल, इन चर्चों की स्थापना सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से जुड़ी है, खासकर जर्मन मिशनरियों की। अच्छा। उन्होंने यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया, जिससे ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ये चर्च सिर्फ प्रार्थना घर नहीं थे, बल्कि वे नए सामाजिक और शैक्षिक केंद्रों के रूप में भी उभरे। तो इन्होंने भी झारखंड के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण परत जोड़ दी। जी, जो आज भी राज्य की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इन सभी जानकारियों का क्या मतलब है? जब हम इन सारी जगहों को एक साथ देखते हैं, वैद्यनाथ का प्राचीन ज्योतिर्लिंग, कौलहुआ पहाड़ पर धर्मों का संगम, कैथा मंदिर की मिलीजुली वास्तुकला, पहाड़ी मंदिर का बदलता इतिहास और फिर मुगल कालीन मस्जिदें और ब्रिटिश काल के चर्च, तो झारखंड की एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभरती है। हाँ, ये तस्वीर एक ऐसे प्रदेश की है जो हमेशा से एक चौराहा रहा है। यहाँ अलग-अलग दौर में अलग-अलग लोग, अलग-अलग विचार और अलग-अलग आस्थाएं आईं। कुछ आपस में टकराईं, कुछ एक दूसरे में घुल मिल गई और सबने मिलकर इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं। ये सदियों के इतिहास, विश्वास, संघर्ष और सद्भाव की गवाह हैं। ये इस भूमि और यहाँ के लोगों की कहानी कहती हैं। इन दस्तावेजों में इन स्थलों का इतिहास और निर्माण तो दर्ज है, लेकिन एक विचार जो आखिर में मन में आता है वो ये है कि आज के आधुनिक, तेजी से बदलते झारखंड में इन प्राचीन स्थलों की क्या भूमिका है? बहुत गहरा सवाल है। जैसे जैसे नए शहर और नई पहचान बन रही है, क्या आस्था के ये कालातीत केंद्र सिर्फ अतीत की निशानियां बनकर रह जाएंगे, या इनके आसपास आज भी नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे सदियों से गढ़ी जाती रही हैं?